हेलो दोस्तों, वर्चुअस ग्रूम में आपका स्वागत है। आज के सेशन में सिंप्लीफिकेशन के कुछ एक नई टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट पार्ट डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में कुछ टाइप्स जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है वो डिस्कस की। आज का जो पार्ट है इसमें जो बैलेंस टाइप्स आपके बची सिंप्लीफिकेशन की वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल है, तो एग्जैक्टली लेवल वही है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या स्मार्ट अप्रोच रहे ताकि जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए विद 100% एक्यूरेसी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 36% ऑफ 32 1/7% ऑफ 4585 डिवाइड हो रहा 0.15 से इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन 27। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चन मार्क है इसी की वैल्यू फाइंड करनी होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आपको बहुत सारी संख्याएं गुणा भाग हो रही है तो वहां कुछ भी वैल्यू मत निकालिए, सब संख्याओं को लिख लीजिए और फिर उनको कैंसिल आउट कीजिए। दूसरा, अगर आप देखें एक आप ये भी कर सकते हैं कि 32 सही 1/7 जो आपका परसेंट है इसको आप 25% 25 प्लस 7 से 1/7% मान सकते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है और इसकी 1/14 है। इसकी आप वैल्यू फाइंड कर लें और इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू इसकी लिख दें। अगर ये चीज क्लिक नहीं करती है तो आप क्या करें, 36% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू 36/100। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब गुणा। और 32 1/7 को 32 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 30 + 2 मानो इसको, 30 7 की 210 और 7 दूनी 14 210 और 14 224 और 1 225। तो इसको लिख लो 225/7 और फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 100 से आपको और डिवाइड करना है और गुणा 4585 और भाग को गुणा कर दो, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। दूसरा आपको दिख रहा है कि 27 भी लेफ्ट हैंड साइड में ही जाना है तो इसको भी साथ ही ले जाओ, 27 = r। अब इनको जितना जल्दी हो सके वो इनको कैंसिल आउट करो। अब जैसे ये 100 है, 100 और 0.15 को गुणा करोगे तो ये 15 हो गए। अब 25 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं, 25 चौके 100 और 25 9 225। अब 9 3 27 और 3 को अगर मैं यहां से करूं तो ये हो गया 12, राइट। ये 4 ये 3 हो गया। 3 को आप यहां से करोगे तो ये 5 बच गया और 5 को यहां से करोगे तो 4500 है तो 900 तो एक आ गया, 85 का 17 और आ गया तो 917। और ये आपके साथ में क्या आ गया, 7 एकम 7 7 21 7 एकम 7, तो x की वैल्यू 131 आ गई और उसी को टिक करें और आगे। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट जो ये दिया हुआ है, इसके अंदर के ऑपरेशंस आपको पहले करने, ये गलती से लिखा गया, अंदर के ऑपरेशन आपको पहले करने। तो आप क्या करें, 2197 का क्यूब रूट निकालना। 2197 का अगर आपको क्यूब रूट ध्यान है 13 तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो राइट हैंड साइड से 3 का कपल बनाए और यहाँ यूनिट डिजिट देख ली, 7 है, 7 है तो क्यूब रूट की डिजिट क्या होगी, यूनिट 3 होगी। और 2 है, ये 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में तो वैसे एक ही आएगा, तो ये 13 आ गया। तो ये वैल्यू आपकी 13 आ गई डायरेक्ट। 6561 का 1/4 पावर है, इसका मतलब 2 बार इसका स्क्वायर रूट करना है, तो 65 61। अगर इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो राइट हैंड साइड से कपल बना लिया, यहाँ 1 है तो या तो जो स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी या 9 होगी। अब 65 है, 8 8 64 और 9 9 81, तो ओबियस 8 आएगा, 81 और 89। अब आपको पता है कि 89 तो ये नहीं होगा, 81 होगा, क्योंकि ये तो 65 80 का 6400 है, उसी के आसपास है ये। तो अगर ये 89 की तरफ होता तो 800 के आसपास होता जाए, तो 81 का एक बार और निकाल लो तो ये 9, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ 9 आ गया। तो अब आप देखिए 10 648 भाग को गुणा कर लें और ये 13 + 9 ये 22 आपका यहाँ नीचे आ गया, 22 से कैंसिल आउट कर ले, 22 चौके 88। अब ये देखते ही आपको दिखना चाहिए कि 22 400 के आसपास, तो 4 से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ए शुरू हो रहा है, इसको टिक कर देना आगे बढ़े। अदरवाइज आप करेंगे तो 22 चौके 88, 12 6 18 184, तो 22 8 बार चला गया, 22 को 8 बार करोगे तो 20 + 2 मानो इसको 160 और 16 176।
वापिस 8 बच गया, 8 ऊपर से उतर गया, 88, 22 चौके 88, 484 आ गया और 484 ही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी क्यूब रूट्स है लेकिन इसमें डेसिमल अव की संख्या है, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि डेसिमल अव से आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये आपके पास है क्यूब रूट किसका निकालना है 2.197। अब इस 2.197 को आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा 2197, नीचे हो जाएगा 1000 और उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। आपको पता है 1000 का क्यूब रूट तो 10 निकलेगा, तो ये तो बार आपका 10 आ जाएगा। 2197 का अभी आपने निकाला 13 निकलेगा, तो ये क्या हो गया इसका 13/10 1.3। तो ये आपका क्या आ गई पहली वैल्यू 1.3। दूसरी निकालिए 10,648 है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, तो इसको भी 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10,648 का क्यूब रूट कितना निकलेगा 10 से 648, नीचे 1000 है तो 1000 का तो 10 निकलना है। अब इसका अगर आप राइट हैंड साइड से देखेंगे तो क्या है 8 है, तो 8 अगर यहां है तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 2 और ये क्या हो गया 2 22, तो ये 22 हो गया 22 बटा ये नीचे आपका 10 तो 2.2 तो 1.3 प्लस 2.2, तो ये तो आपका आ गया 2 और 1 3 3.5 हो गया 3.5 आ गया, मतलब ये वैल्यू आपकी 3.5 होगी पूरी। राइट, अब भाग किससे हो रही है, इसको भाग को गुणा कर दो और 784 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको आपको पता है कि 784 का 28 होता है, निकालोगे तो भी 28 निकल जाएगा, तो 784 का 28 है तो ये कितना हो जाएगा 28 और नीचे कितना आ जाएगा, आप ऊपर नीचे 10,000 से गुणा करोगे तो जब 10,000 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 निकल जाएगा, तो 28 बटा ये 100 निकला, तो आपका कितना आ गया 0.28, तो ये 0.28 आप यहां रख दीजिए 0.28 इज इक्वल टू इसको अगर मैं x मानूं तो x परसेंट का मतलब x बटा 100 और गुणा 40, x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये एक सिफर तो यहां से कट गई आपकी और ये 2 हो गया और ये हो गया 5। अब ये 3 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.5 इंटू 5 और अपॉन में क्या हो गया 2 गुणा 0.28 इज इक्वल टू x। अब जो कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे मैं अगर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लूं, ऊपर 100 से करूं तो एक तो ये डेसिमल हट गया, एक सिफर ये आ गई, नीचे 28 हो गए। अब 7 चौके 28, 7 पंजो 35 और ये 2 भी कट गया 25, 25 पंजो 125 बटा 4, तो 125 बटे 4 के लिए क्या करें भाई, इसको 100 प्लस 25 मान ले मन ही मन में, 100 का बटा 4 हो गया 25 और 25 का 4 हो गया 6.25, तो 31.25 यहां देख लें, 31.25 को टिक करें 31.2। हमेशा आप अपनी प्रैक्टिस में जब भी किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जोड़ बाकी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप स्प्लिट जरूर करें, और कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में इस चीज को ले लिया स्प्लिट को, तो एरर भी कम होगी, इरिटेशन भी कम होगी प्रैक्टिस के टाइम भी, और टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या है 529 है अपॉन ये आपका क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 324, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 529 इंटू 324 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या x मानू तो x स्क्वायर। राइट, x की वैल्यू आपको निकालनी होगी क्वेश्चन मार्क, उसके कोई पावर नहीं होगा, किसी चीज से वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसका अंडर रूट आपको निकालना है। तो इसको अगर आप गुणा करने बैठ गए ना तो अर्थ का अनर्थ हो गया। इसको आपको 529 इंटू 324 अगर आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इनका स्क्वायर रूट निकाला तो फिर गलत हो, ट्रिक पे आप चले। अदरवाइज आप क्या करें 529 है इसका आप निकाल लें भाई, आपको पता है 529 है, ये क्या है 23 इंटू 23 23 का स्क्वायर है, और 324 क्या है ये 18 गुणा 18 ये 18 है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या निकल गया x की वैल्यू क्या आ गई 23 इंटू 18, बस 23 इंटू 18 के लिए फिर आप क्या माने मनी मनी इसको 20 प्लस 3 मान लें, 20 18 को 20 से करोगे कितना 18 2 36 360 और 18 3 54 360 और 54 414, तो 414 को देखें वो टिक कर ले 414, ये राइट। देन एक ये टाइप बनती है आपके जिसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क है वो पावर में आपको दे दिया जाता है। तो जब ये पावर में, तो एक इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कंपेयर करते हैं, अगर उनका बेस इक्वल है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं,
और पावर इक्वल है तो बेस इक्वेट कर सकते हैं। वही फंडे इसमें लगेंगे, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के अपने इसमें डिस्कस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन बड़े सीधे हो जाते हैं। जैसे ही आपने देखा कि ये 33 पे पावर है, तो आप कोशिश करें कि पूरे का पूरा, हालांकि ये तो बनाया हुआ 33 पे है, तो ये तो और थोड़ा सिंपल हो गया। 33 पे आपको बेस इक्वल करना है, 33 पे पूरा बेस रखो और पावर को अपने इक्वेट कर लेंगे। जैसे 33 है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 33 7.8 ये सेम प्लेट बेस पे है तो ये जुड़ गई 7.8 प्लस 1.2 और ये भाग है तो ये भाग वाली क्या होगा, गुणा 1/33 की पावर 5 इज इक्वल टू 33 की पावर x इंटू 33, राइट। अब आप अगर इस 33 को इस तरफ लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। अगर पूरे को आप करेंगे 33 7.8 1.2 और ये ऊपर जाएगी तो ये -5 और ये भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आएगी, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी तो ये भी -1 हो जाएगी इज इक्वल टू 33 की पावर x। अब ये 7 और 1 8 और 9 में से 6 गए 3 तो ये क्या आ जाएगा 33 की पावर 3 इज इक्वल टू 33 की पावर x। अब ये आपका बेस इक्वल हो गया तो पावर को इक्वेट कर लो, x इज इक्वल टू 3, तो 3 को ऑप्शन बी को टिक कर। नेक्स्ट देखिए उसी टाइप का ये जो दूसरी टाइप बनती है वो क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखो, जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये किसी बेस पे पावर है, तो इसमें क्या जैसे ये 6 के ऊपर पावर आ गया तो आपको ये पूरा जो है ये 6 के बेस पे लाना पड़ेगा, तो ये बेस इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का और फिर पावर को आप इक्वेट करेंगे। तो ये जैसे मैं इसको आगे सोल्व करूं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गुणा 4 और भाग को गुणा कर लो 1/12। ये ध्यान रखना कि भाग सिर्फ 12 से हो रहा है तो 12 ही इसमें चेंज करोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये 72 ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब अपना टारगेट क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरी 6 के बेस पे पावर बनाना है, तो 12 6 है 72 तो ये तो 6 अपने आप बन गया, और ये 9 और 4 हो गया 36, तो ये क्या आ गया 36 को आप कैसे लिख सकते, ये आया आपका 36 गुणा 6 इज इक्वल टू 6 की पावर। अब अपना टारगेट है कि 6 की पावर में इसको लेना है, तो ये 6 को क्या लिख सकते हो 6 गुणा 6 36 को गुणा 6 इज इक्वल टू 6 की पावर x, ये हो गया 6 की पावर 3 और 6 की पावर x, x की बेस इक्वल है तो पावर क्या हो गया x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर पावर है, मतलब क्वेश्चन मार्क इटसेल्फ बेस में आया, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन वही है ऊपर वाला, उसको चेंज है जो पैटर्न दूसरा जो क्वेश्चन पैटर्न आता है, तो इसमें जैसे आपने किया 3 का वही 3 3 9 गुणा 4 भाग 1/12 और गुणा 72 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। यहां आपको क्या करना है कि बेस इक्वेट करेंगे तो पावर इक्वल इस लेफ्ट हैंड साइड की भी पावर 3/2 में लेके आएंगे ताकि बेस को इक्वेट कर लेंगे। तो 9 चौके ये आपका फिर 12 6 72, तो ये क्या आ गया वापिस वही आया 6 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। अब आपको क्या करना है 6 की पावर भी 3/2 करनी है, तो आप देखेंगे कि ये 6 को आप क्या लिख सकते हो 36 की पावर 1/2 लिख सकते हो। अगर 36 की पावर इसको 1/2 अगर लिखते हो और उसकी पूरे की पावर होगी 3 इज इक्वल टू x की पावर 3/2, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या होगी एक तरह से 36 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। अब यहां पावर इक्वल होगी तो बेस को इक्वेट कर लीजिए x इज इक्वल टू 36, यही आपके आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से दो तरीके से पूछा जाता है, जिसमें एक में क्वेश्चन मार्क के ऊपर पावर होती है, एक क्वेश्चन मार्क खुद पावर में होता है। तो जब इनमें एक में आपको बेस को इक्वल बनाना है, एक में पावर को इक्वल बनाना है, दूसरे को इक्वेट करना है, इस तरीके से इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये आपके एक टाइप है और इस तरह के टाइप के क्वेश्चन खूब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये जब भी एग्जाम में पूछा जाता है एक तरह से आपके लिए ये बोनस, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। आप इसमें देखेंगे कि ऊपर क्या है 142 का क्यूब है माइनस 122 का क्यूब है, और नीचे 142 का स्क्वायर प्लस
142 इंटू 122 प्लस 122 का स्क्वायर। तो एक तरह से मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट में आपको एक ये टाइप बताई थी कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां आप देखेंगे तो यही चीज है, ऊपर क्या बन रहा है 142 का क्यूब माइनस 122 का क्यूब। तो यहां अगर मैं ये मान लूं कि ए हो गया आपका 142 ए 142 हो गया और बी हो गया आपका 122, तो ये क्या हो गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और नीचे भी वही चीज है आपका ए का स्क्वायर 142 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी 142 इंटू 122 और प्लस बी का क्यूब 122 का क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आप जब ये फैक्टर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, आपके ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर जो है ये प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सिर्फ 142 माइनस 122 इज इक्वल टू 20, यही आंसर हो जाएगा। जब ये एक दूसरी टाइप से भी आएगा आपके, जब वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज करेंगे, यहां जब आपको प्लस नजर आए, एक चीज रखना आप हमेशा ही, जब यहां आपको निशान दिखे प्लस का ए क्यूब प्लस, तो आ जाएगा ए प्लस बी ही आंसर। ये जो दो डिजिट हैं, दो नंबर हैं, इनको जोड़ दीजिए, जब यह माइनस का दिखे तो इनको घटा दीजिए, वही आपका आंसर आने वाला इसमें है भी। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्म वो बनाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर क्या बनेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक जगह माइनस का निशान होगा, जब यहां ए प्लस बी हो गया तो यहां ए बी वाला माइनस हो जाएगा, और यहां जब ये ए माइनस बी वाला है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप की पोजीशन नजर आए तो उसको सोल्व करने की या कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दिखे भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो भी ऊपर है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो कुछ भी नहीं करने के बजाय आप ये देख लें कि ऊपर का निशान क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए माइनस बी। अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है तो ये आ जाएगा दोनों का सम ए प्लस बी, उसको टिक करें, कुछ भी नहीं देख के सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन को टिक करें। एक इसमें कुछ टाइप्स हैं जो कई बार आई हैं, स्पेशल टाइप है, वो भी बोनस टाइप है, मैं आपको बताना चाहूंगा एक दो। जैसे एक तो आपके ये आता है कि रूट, जैसे रूट 6 हो गया और फिर रूट के ही नीचे फिर रूट 6 हो गया, फिर रूट 6 हो गया, या कोई भी नंबर हो सकता है, एन हो सकता है, जिसको मैं एन मान लू, और ये आपको इन्फिनिटिव तक वो दे देते हैं, और आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क, और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, जो संख्या n जो है, जिसका अंडर रूट होता जा रहा है, स्क्वायर रूट जो हो रहा है, और वो इन्फिनिटिव तक है, तो ये खुद संख्या ही उसका आंसर हो जाएगी। सेकेंड, एक आपको जैसे कोई भी यहां 6 दे दिया, 3 दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लो 3 है या n है, कोई बात नहीं, 3 है और फिर 3 है और फिर 3 है और फिर क्वेश्चन मार्क है, ये कोई 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आपको दे दिया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे 4 बार दे दिया तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखिए। जो यहां नंबर है, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ क्वेश्चन मार्क को मैं x मान रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहां आपको नंबर दिया हुआ है वो बेस बन जाएगा, और ऊपर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। जैसे यहां अगर आपने देखें n है जितने रिपीटेशन, तो ये यहां आपका क्या आ गया, 3 की पावर 2 की पावर 1 2 3 4 बार आया है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो गए 16, 16 में से एक गया 15, तो 3 की पावर 15 बटा 16, ये ही आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब ये इन्फिनिटी तक जाए तो बिल्कुल ही कोई टेंशन ही खत्म हो गया, उस वक्त तो जो नंबर है वही उसकी वैल्यू आएगी। जब ये इन्फिनिटी तक नहीं जाके 2 बार 4 बार 5 बार 7 बार जा रहा है, तो नंबर गिन लीजिए, वो n की वैल्यू आ जाएगी।
और जो नंबर जिसका ये स्क्वायर रूट है वो बेस पे आ जाएगा और पावर में 2 to the power n minus 1 upon 2 to the power। ये क्वेश्चन और बनता है जिसमें आपको क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था वहां प्लस या माइनस दे देते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हुआ 12 का, राइट, प्लस फिर इसी का 12, फिर 12, इस तरह से स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट इस तरह से देखिए, और ये लेके गए आपके इन्फिनिटिव तक और क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करें, जो भी नंबर है उसके ऐसे दो फैक्टर बनाएं और थोड़ा सा आप देखेंगे तो वो बन रहे होते हैं जो एक का डिफरेंस जिनमें आपस में हो। जैसे 12 का मैं 4 और 3 करूं, 12 को 4:3 मैं लिख सकता हूं, 4 गुणा 3, दोनों के बीच में एक का डिफरेंस है, यही ध्यान रखना। तो जब ये निशान प्लस का होगा तो इसमें बड़े वाली वैल्यू ही आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ क्या आई 4। लेकिन अगर यही निशान माइनस का होता, जैसे यहां ये इसकी बजाय 12 माइनस 12 माइनस 12, अगर इस तरह से होता तो जो छोटे वाली वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू वो 3। स्प्लिट आपको फैक्टराइज वही विद वन डिफरेंस ही करना है। 12 को 4 इंटू 3 कर दिया, 4 3 12। तो अगर प्लस का निशान है और दोनों में ही ये जाएगा इन्फिनेटिव तक, ये भी माइनस वाला है, ये भी अप टू इन्फिनेटिव जा रहा है, तो इसमें 4:3 जो आपके फैक्टर बने, जब प्लस का निशान है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगा, और जब माइनस का है तो छोटे वाली। 4:3 जैसे फैक्टर बने तो 4 होगा प्लस वाले में आंसर और 3 होगा माइनस वाले में। तो ये भी एक टाइप है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, और ये सभी जो इस तरह की टाइप्स है ये बोनस टाइप है, इसमें आपको आई थिंक पेन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है और देखते ही आप ऑप्शन को टिक करते। तो सिंप्लीफिकेशन में जितनी भी टाइप्स थी वो अपने इसमें ग्रूम प्रोग्राम में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो भी अपने मिलेंगे तब अप्रोक्सीमेशन की जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए अपनी क्या स्मार्ट अप्रोच रहनी चाहिए, और क्या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में जितना गैप, कई बार क्या ऑप्शन में गैप इतना कम होता है और आपकी कैलकुलेशन लेंथी होती है तो वो क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है। तो वो आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपने को अटेम्प्ट करना है, किसको स्किप करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कई आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें गैप बहुत कम है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप जब भी आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपने ज्यादा ले लिया, आप रॉन्ग आंसर को टिक करके आ जाते। तो वर्चुअस ग्रूम में आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट रेगुलर करते रहें। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज उनके लिए भी लिखते रहिए। थैंक्स अगेन।